अस्सलाम वालेकुम। अमूमन ये देखा गया है कि वो वीडियोस, टॉक्स या स्पीचेस जो ज़्यादा पसंद की जाती हैं उनमें हैंड जेस्चर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। हाथों का वाज़े होना ट्रस्ट को बिल्डअप करते हैं। इसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली आपके हाथों का वाज़े होना, दूसरी आपके हाथों की मूवमेंट आपके अल्फाज के साथ कोऑर्डिनेटेड हो, और तीसरी एक प्रॉपर हैंडशेक कैसे किया जाए। सबसे पहली हाथों का वाज़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएं, किसी मीटिंग में जाएं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके हाथ विजिबल हों। और अगर आपके सामने कोई बैरियर आ गया है, पोडियम आ गया है, टेबल है या डेस्क है, तो आपके हाथ उनके ऊपर होने चाहिए, ना कि उनके नीचे। और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कभी भी अपने हाथ पॉकेट में ना डालें, क्योंकि छुपे हुए हाथ नर्वसनेस की और अनट्रस्टवर्दीनेस होने की निशानी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पुराने पत्थरों के कदीम दौर में जब एक कबीले का इंसान दूसरे कबीले किसी से मिलने जाता था, तो उसके इरादे का तयन उसके हाथों को देख के किया जाता था। अगर उसके हाथ खाली होते थे तो ये तसव्वुर किया जाता था कि इसका इरादा नेक है, और अगर उसके हाथों में कोई पत्थर या कोई हथियार होता था तो ये तसव्वुर किया जाता था कि इसका इरादा नुकसान पहुंचाने का है। और यही रवाज किसी न किसी सूरत में आज भी आपको माशरे में नज़र आएगा। इसीलिए हम लोग हैंडशेक करते हैं और इसीलिए हाथों को विजिबल रखते हैं कि हम ट्रस्टवर्दी इंसान हैं। दूसरी चीज़, हाथों की मूवमेंट आपके अल्फाज के साथ कोऑर्डिनेटेड हो। जहां हाथों की मूवमेंट को पसंद किया गया है वहां इस चीज़ का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा हाथ हिलाना डिस्ट्रैक्शन का बायस बनता है और ऑडियंस की या लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है। इसी असना में जो तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कैसे एक प्रॉपर हैंडशेक किया जाए। इसमें सबसे पहले आपके हाथ ड्राई होने चाहिए। बाज़ औक़ात नर्वसनेस की वजह से या ड्रिंक को होल्ड करने की वजह से आपके हाथ गीले हो सकते हैं, इसलिए आपको हर वक्त अपने पास टिश्यू रखना चाहिए और अपने हाथों को साफ करते रहना चाहिए और ड्राई करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी आपने हाथ मिलाना है किसी से तो कोशिश करनी है कि आपके हाथ इक्वल लेवल पे हैंडशेक करें। ऐसे ना हो कि आपका हाथ ऊपर हो और डोमिनेट करे अगले इंसान के हाथ पे, क्योंकि डोमिनेटिंग बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं। और हमेशा एक फर्म हैंडशेक करें, मजबूत हैंडशेक। लेकिन मजबूत हैंडशेक का ये मकसद नहीं होना चाहिए कि अगले के मसल को बिल्कुल आप स्क्वीज़ कर दें और उसको अनकंफर्टेबल कर दें। बस इतना उसके हाथ को स्क्वीज़ करें कि आपको एहसास हो जाए कि आपकी पाम उसकी पाम के साथ अच्छे तरीके से टच हो चुकी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हैंडशेक में कभी भी लूज़ हैंडशेक ना करें, क्योंकि लूज़ हैंडशेक आपके फर्स्ट इंप्रेशन को बुरी तरह किल कर देगा। इसको डेड फिश कहा जाता है और कोई भी इस लूज़ हैंडशेक को पसंद नहीं करता। हैंडशेक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब स्किन टू स्किन इंटरेक्शन होता है तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये केमिकल ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और डीपर कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है कि अपने हाथों को वाज़े रखें, विजिबल रखें और कभी भी हैंडशेक को मिस ना करें। लेकिन करंट कोविड के सिनेरियो में हम सबको कोविड SOPs फॉलो करने हैं। शुक्रिया।